भी शेयर करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। हर्ष, सीवी भी आपसे शेयर करना है? क्या बोल रहे हो? सीवी आप जो है वो आपसे शेयर करना है, सीवी? स्क्रीन शेयर करके सीवी शेयर करना है। अभी जैसे किसने शेयर किया, शिवम ने आई थिंक, है ना? तो इसी तरीके से शेयर करना है सबको। ठीक है, ठीक है। विजिबल है सर? हाँ विजिबल। ओके। हाँ भाई, पहले तो शिवम कोई भी डाउट सर। हो, अभी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले सीवी में तुम्हारे कोई भी कैसा भी डाउट हो वो बताओ। ओके सर। सर इसमें वैसे तो कोई डाउट नहीं है, मुझे बस यही पता करना था कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, इंट्रो कैसे देना है, और जो अपना एक्सपीरियंस है कंपनी का जो है उसके बारे में कैसे बताना। ठीक है, तो भाई सब लोग सुनते रहना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके प्रोजेक्ट सेम होंगे। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना, जिसका प्रोजेक्ट सेम है मैंने रिकॉर्डिंग वैसे लगा दिया है, और जिसका प्रोजेक्ट सेम है तो वो यहाँ से अपना देख लेना। बाकी नेक्स्ट चलेंगे हम, ठीक है? तो देखो, इंट्रोडक्शन की तो ये बात है, आपको सिंपल अपना इंट्रोडक्शन में आपको अपना अपने बारे में, अपना प्रोजेक्ट जो भी करंट प्रोजेक्ट कोई भी बताना चाह रहे हो वो करंट प्रोजेक्ट बताना है। दूसरा, आपके ये यहाँ पे आपके सीवी में 2 प्रोजेक्ट मेंशन है, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे किसी का 4 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो हमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट किए हैं आपने 3 साल में या 4 साल में। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ 2 ही किए हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हो? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो 1 साल 2 साल भी चल सकते हैं। दूसरा, आप ये बोल सकते हो कि देयर आर सम हाइलाइटेड प्रोजेक्ट व्हिच इज मेंशन इन माय सीवी। ठीक है, बट बिफोर दैट आई हैव डन लोड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ऐसा ही नहीं है कि एक यही किया है, बट ये क्या है, कुछ हाइलाइटेड प्रोजेक्ट है जो मैंने मेंशन कर रखे हैं अपने सीवी। ऐसा कह के आप वहां से बात को निकाल सकते हो। ठीक है भाई? ओके। हाँ, अब उसमें नीचे आ जाओ थोड़ा सा, अब जब अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। पहला प्रोजेक्ट कौन सा है आपका? स्क्रॉल डाउन करो। C2 में पहला प्रोजेक्ट है आपका C2M। C2M को फुल फॉर्म है कनेक्ट टू मी। ये क्या है, एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, टोटल क्या है, जो कि ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है डायनेमिक, मतलब एक डायनेमिक थिंग्स के ऊपर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इस पे हमारा क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आजकल क्या है ना, ऑटोनोमस कार की वो आ गया अभी। मतलब देखोगे अगर आप यूएस में, तो ट्रक वगैरह चलने भी लगे हैं जो कि ऑटोनोमस है, यानी ड्राइवरलेस। ठीक है, अब उनके अंदर क्या होता है, डिवाइसेस लगी होती है। उन डिवाइसेस का क्या काम होता है, वो सेंस करती हैं कि एक तो होता है कि उनके पे लगा होता है सेंसर कि आगे हमारे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इस तरीके से सेंसर लगा होता है। दूसरा क्या होता है, ये भी सेंसर उनके पास में जो लगा होता है डिवाइस, उस डिवाइस का काम क्या होता है, जीपीएस। जो भी जीपीएस होता है वो देखना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जिस भी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं उसके वहां पे वेदर फोरकास्ट करना कि वहां का वेदर क्या है, वो चीज वो वेदर फोरकास्ट करते हैं, वो देखते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल, अब वो जो भी ट्रक है, वो किसी ट्रक है या कोई कार है, वो किसी भी मतलब ओवर ब्रिज या किसी भी फ्लाईओवर से जाने वाला है, देन वहां पे वो देखते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है, क्या उसमें हम क्या उसका जो हमारा पूरा साइज है वो कितना साइज में निकल सकता है, वो सारी चीजें मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं। वो सब क्या है, वो डिवाइसेस लगी होती है। उन डिवाइसेस में एक सॉफ्टवेयर डलता है। वो जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, वो एपीआई बेस्ड होता है सारा। वो सॉफ्टवेयर का नाम है यहाँ पे C2M। तो ये कुछ इसी तरीके का सॉफ्टवेयर हमारा बना है, जो कि IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कि वो सिर्फ एज पर द इंटरनेट चलता है, कि जो भी इंटरनेट पे, मतलब जैसे कि आप नॉर्मली इंटरनेट पे आजकल सब चीज देख सकते हो, तो ऐसे ही वो उसी के बेस पे वो वहां पे भी चलता है C2M प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे भी, देखो क्या लिखा है, C2M is an easy to use dynamic internet of things connector that integrates all the devices
जो डिवाइसेस होती हैं उनके साथ में इंटीग्रेट होता है, एंड APIs on your application without hundreds of development hours. A unique connection to the devices and data connect to the all enterprises infrastructure including smart device, sensors, homegrown system and third party social platform without complex integration. ठीक है, तो एक डिवाइस है, उस डिवाइस में जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो उसमें डिप्लॉय हो गया है। तो उस डिवाइस का क्या, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका क्या काम है कि वो वेदर फोरकास्ट, जीपीएस, इस तरीके से ये सारी चीजों को अजेम्स करना, मतलब जो भी है वो पहले से सेंस कर लेता है, उसका काम है, वो सॉफ्टवेयर बना है हमारा। ठीक है, दूसरा उसके बाद C2M के बाद में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है आपका टैक्स एडमिन। टैक्स एडमिन जो है आपका, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि आज की डेट में सब लोग ना मतलब ऑनलाइन आ गए हैं, जिससे कि लोगों की जॉब जा रही है ना, ये तो आपको सबको पता ही है। ऐसे ही ये जो एप्लीकेशन बनी है, जो टैक्स एडमिन बना है, ये जो सीए होते हैं, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी जॉब खाने के लिए बना बेसिकली। आपको पता है जितनी भी कंपनीज होती हैं, लाइक कोई भी फर्म हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड जितने भी कंपनियां हैं, वो सब के पास में सीए होता है, वो सब सीए को हायर करते हैं। वो किस लिए हायर करते हैं, उनके अकाउंटिंग चीज़ों को देखने के लिए, लाइक टैक्स पे करना है या कोई भी कॉर्पोरेट का टैक्स रिटर्न, कोई भी सेल्फ असेसमेंट वगैरह कुछ भी होना है, या जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पता है अगर एज पर दी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रूल, कि जिसकी सैलरी मतलब सैलरी पैकेज 5 लाख रुपए से कम है उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन वगैरह, डिडक्शन वगैरह, ये सब टैक्स पे करना, ये सब काम कौन करता है, सीए करता है कंपनी में। तो ये यहाँ पे क्या होता है, टैक्स एडमिन एक ऐसी एप्लीकेशन बनी है, हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल वहाँ पे हमें डालना है कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुआ, इसकी ये डिटेल है और इतना पैकेज है। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसका डिडक्शन करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी स्लिप जनरेट करके उसको दे देगा। ये सारा काम ऑटोमेटिकली करता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक मेंटेन करता है ये टैक्स एडमिन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया। यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ भी होगा कि दीज टास्क कैन बी मैनेज विदाउट कंसल्टिंग और पेइंग टू सीए। सीए को कोई कंसल्टेंट नहीं करना है, कोई पे नहीं करना है, सिंपल डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू सब चीज मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये एप्लीकेशन बनी है टैक्स एडमिन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन तो हमारी ही हो गई। दूसरा मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक मिनट, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको ऐसा ही नहीं है कि यही दो प्रोजेक्टों में से कोई सा भी प्रोजेक्ट बताना है। आप देखो, आप लोग कहीं पे भी, कहीं ना, जो लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने नहीं की होगी कहीं जॉब, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड कुछ भी हो, आपकी बैकएंड हो कुछ भी हो, हर किसी ने कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने यहाँ पे यूज कर रहा होगा। तो आप अपनी जिस एप्लीकेशन से हैंडी हो, आप वो एप्लीकेशन भी बोल सकते हो कि भाई मैं करंटली इस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, बट देयर आर सम हाइलाइटेड प्रोजेक्ट व्हिच इज मेंशन इन माय सीवी, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन। तो इस तरीके से बोल करके आप वहां से अपनी उस एप्लीकेशन के बारे में बता करके, क्योंकि उस पर आप काम कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, तो उसके बारे में बता करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो होगा आपका प्रोजेक्ट का पार्ट। ठीक है शिवम, कोई डाउट है भाई? सर इसमें ये जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो उसमें क्या क्या बता देना है? हर किसी प्रोजेक्ट के लिए एक कॉमन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो। ये बोलना है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गाइस आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बीए। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू these information we are creating a manual test cases. Once we have done with the manual test cases, then we are converting these test cases into the automation script using Selenium with Java. ये क्या हो गया आपकी, ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सबसे पहले आपने क्या किया कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसके बाद में आपने मैनुअल टेस्ट केस बनाए, उसके बाद में मैनुअल टेस्ट केस जब कंप्लीट हो गए आपके, फिर आपने उन मैनुअल टेस्ट केसेस को ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया। क्या यूज किया आपने? सिलेनियम विद जावा। मैनुअल है सर मेरा। आपका मैनुअल है तो मैनुअल पे आप सिंपल ये बोल देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गाइस आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बीए। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वी आर क्रिएटिंग अ मैनुअल टेस्ट केसेस। once we have done with the manual test cases and application has been developed, then we execute these test cases over the application
and then if we found any of the bug, so then we are raising that bug into the Jira to the developer. That's my roles and responsibility. ये आपको बोल देना। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। सर हेलो ये हेलो सर। जी जी बोल। सर एक ये पूछे कि जैसे मतलब आपने कौन कौन सी टेस्टिंग कर चुके हो, तो उसमें क्या क्या बताना है? यही सारा बताना है, फंक्शनल, स्मोक? ऐसे कभी नहीं पूछेगा, कोई भी इंटरव्यूअर नहीं पूछता है कि आप कौन कौन सी टेस्टिंग कर चुके हो। वो आपसे पूछता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। तो स्किल्स के लिए अगर आप मैनुअल पे हो तो आपको ये बोलना है कि बेसिकली माय स्किल्स इज दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन अ मैनुअल टेस्टिंग एज वेल एज एपीआई टेस्टिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैविंग अ एक्सपीरियंस इन अ डेटाबेस टेस्टिंग एज वेल। थोड़ा सा इस तरीके से खींच के बोलोगे ना, लगेगा हाँ कि जी कुछ है। ऐसे आपको ऐसे नहीं बोलना कि आई हैव डन द रिग्रेशन स्मोक सैनिटी, नहीं, वो पूछो, उसको पूछने का मौका दो, तभी तो इंटरव्यू जाएगा। थोड़ा सा बड़ा, आधा घंटा 1 घंटे इंटरव्यू चलाना है आपको। अगर आप इंट्रोडक्शन में ये बोलने लग जाओगे कि मैं सैनिटी की स्मोक की, उसको मौका दो बोलने का, कि इसने सैनिटी क्या होता है, वो पूछेगा आपसे ऐसे क्वेश्चन की व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, देन आप वो डेफिनेशन बताओ विद द एग्जांपल। तो वो उसमें क्या होगा, आपका टाइम जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि आपको जी आपको पूरा आधा घंटा या 1 घंटा जितनी देर का आपका इंटरव्यू है वो कंप्लीट करना है। तो उसी लिए थोड़ा उसको पूछने दो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमसे क्वेश्चन पूछने की, और अच्छा इंटरेक्शन होगा तो इंटरव्यू का इंप्रेशन अच्छा जाता है। अगर हम सारी चीजें पहले ही बता दें और उसके बाद में फिर वो क्या पूछेगा, कुछ पूछेगा ही नहीं वो, उसको भी तो बोलने का मौका दो ना। तो वो होना चाहिए कि एक अच्छा कम्युनिकेशन बनना चाहिए इंटरव्यूअर के बीच में, ठीक है? ठीक है सर। ये एपीआई टेस्टिंग में और ये डेटाबेस में से सर किस तरीके से पूछते हैं, वो क्वेश्चन पुटअप जो करते हैं? देखो एपीआई और डेटाबेस में तो नॉर्मली हमसे ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द 5 मेथड्स इन एपीआई, कौन कौन से जी टाइप होते हैं, पता ही है आपको। रेस्पॉन्स कोड हमसे पूछ लेता है, हाँ एपीआई जी। टेस्टिंग करते क्या हो, कलेक्शन क्या हम्म, होता है, चेनिंग क्या होती है एपीआई में, है ना? ये सारे क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताए रखे हैं एपीआई में। सिंपल हाँ वही जी। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? और और डेटाबेस में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई एक टेबल है, उस टेबल में से जी आप रिकॉर्ड निकाल के दिखाने हैं, ऐसे हाईएस्ट सैलरी निकाल ली, इस तरीके से पूछता है। एक मिनट, हेलो हेलो, जी बोलो। विनोद नाम है आपका? फीस सबमिट आपकी? तो वो अलाउड नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक बार फीस का नंबर है आपका, एक बार बात करेंगे। ठीक है। जी तो ये आपका पूरा सीन होता है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट ठीक भाई, है कोई सर। ये एक बार ये कंपनी का और बताएंगे, सन सिस्टम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड? कंपनी की मैं आपको सारी कंपनी की डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी कि ये कंपनी क्या करती है। कंपनी आपकी जो भी, कोई भी, किसी के लिए, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी पूछे आपसे कि कंपनी आपकी सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, तो आपको बोलना सर्विस बेस्ड कंपनी है। कितने एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में, आपको बोलना 40+ एम्प्लॉय हैं। वो आपसे पूछता है कि आपकी टीम में कितने मेंबर है, तो आपको बोलना कि 7 से 8 टीम मेंबर है। मेरी टीम में जो है 7 से 8 टीम मेंबर है जो कि क्यूए हैं, क्यूए इन द सेंस सॉफ्टवेयर टेस्टर, ठीक है? आपको ये जी बात बोलनी है वहां पे, क्लियर है? ओके सर, ओके। बस और यही था सर। ठीक है, चलो ये तो हो गया हेलो तुम्हारा इतना। हेलो पीयूष भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Is C2M like work as navigation device as well? हाँ, नेविगेशन डिवाइस भी करता है, वेदर फोरकास्ट भी करता है ना? तो ये काम करता है सिस्टम, Okay. ठीक है? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सिद्धार्थ तिवारी जी, तिवारी जी। तो बताओ जी।
कोई डाउट हो तो वो पूछो, देन फिर प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे। तो सर अभी रिज्यूमे तो सर मिल गया, अब सर नौकरी पे प्रोफाइल बनानी है सर, तो इसमें सर स्टार्टिंग में जैसे हम डालते हैं naukri.com पे अबाउट मी, तो सर इसमें सीधा क्या डालें, मतलब basically? नौकरी.com की प्रोफाइल के लिए एक अलग से सेशन करवा दूंगा। पहले अभी सीवी पे बात कर लेते हैं। नौकरी.com के प्रोफाइल के लिए अलग से सेशन करवा दूंगा। वहां पे सिर्फ मैं आ जाऊंगा या किसी को भी मैं भेज दूंगा इसी बैच में, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा आपको कि नौकरी.com पे कैसे प्रोफाइल बनानी है, क्या होता है। ठीक है, उसके लिए मैं करवा दूंगा। अभी पहले एक बार प्रोजेक्ट सेशन हो जाता है सबका, देन उस पर बात कर लेंगे। ओके सर, तो सर आपका पहला प्रोजेक्ट है एचआरएम। एचआरएम की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, XYZ किसी भी कंपनी में जाओगे, तो वहां पे एक पोर्टल दे दिया जाता है आपको। उस पोर्टल के थ्रू जितनी भी लीव्स वगैरह, फॉर एग्जांपल लीव अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें हमारे क्या होती है, पोर्टल के थ्रू ही होती है। ठीक है, एक पोर्टल होता है हमारा, उस पोर्टल के थ्रू हम करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपको डेली हर महीने 2 लीव मिलती है, तो क्या होता है हर मंथ कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब वगैरह करते हो, पता ही होगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होता है, लीव वगैरह अप्लाई करना, और या फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करना, अपनी प्रोफाइल देखना कि आपका करंट में पैकेज क्या है, ये देखना है ना। ये सारी चीजों के लिए एक पोर्टल दे दिया जाता है आपको। एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ से आप लीव अप्लाई कर सकते हो, अटेंडेंस लगा सकते हो अपनी, आप वहां से अपनी सैलरी स्लिप देख सकते हो, आप वहां से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हो पर्सनल वैसा कुछ भी वो देख सकते हो आप वहां से। तो एक प्रोफाइल की तरह वो क्रिएट हो जाती है आपकी वहां पे। वो क्या कहाँ चलता है, वो कंपनीज में चलता है जिसका काम है वो, मतलब वो किस एप्लीकेशन का नाम काम है, एचआरएम प्रोजेक्ट है वो। मतलब एक उन वो सारे जितने भी होते हैं एचआर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ोगे भी तो क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मेथड टू एडमिनिस्ट्रेट द एम्प्लॉय salaries in an organization. Human resource management system is fully integrated with the HR and the account, and that gives the benefits of the simplified payroll processing and the accounting. My responsibility is to completely test in-house project as per the client requirement. ठीक है, आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना, हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इस प्रोजेक्ट में। सिद्धार्थ, yes, sir. ठीक है, हाँ सर, ये वाला आ गया था, ये नेक्स्ट। तो इजी था। सर इसमें से ऑप्शन आ काउंटर गया। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया हमने, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में आपने बता दिया, उसके बाद में तो फिर वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। प्रोजेक्ट में क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हम उसी समय, देखो प्रोजेक्ट हमें इस तरीके से निकाल के निकल रहा है वहां से। आपको एक फ्लो के साथ में इंट्रोडक्शन बोलो कि आप ऐसे बात करो कि as you know myself, first I have done the graduation from this university, and apart from that currently I am working with the Clickon Technologies Private Limited. In that company I have worked with the multiple project with the multiple domain style. If we talk about my current project, so currently I am working on Novet project, whatever जो भी बोलो, जैसे कि मैं Novet बोल रहा हूँ कि currently I am working on Novet project. In this project there is a functionality to provide the e-learning domain to the college or university administrator, है ना। ऐसे करके वो फिर प्रोजेक्ट को डिफाइन कर दो, जो अगर करना है आपको तो डिफाइन करके उसके बाद में आ जाओ कि वी टॉक अबाउट माय टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। सो टेक्निकली आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम विद जावा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग एज वेल एज डेटाबेस टेस्टिंग। वैसे कह के जो भी मैनुअल डेटाबेस एपीआई जो भी आपको बताना है वो बता के, और वहाँ पे दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा। अब उसे पता चल गया कि आपने प्रोजेक्ट बता दिया, ये आपका करंट प्रोजेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट पे जाएगा नहीं वो। फिर आपको क्या करना है, वो आपसे पूछेगा, आप उसे पता चलेगा कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, सिलेनियम विद जावा करते हो तो सिलेनियम पूछेगा, जावा पूछेगा। फिर उसे ये भी पता है कि आपको मैनुअल भी आती है, मैनुअल के भी क्वेश्चन करेगा। उस हिसाब से फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा वो आपसे वन बाय वन। अच्छा, इंट्रो में ही दे देना है प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है। हाँ, इंट्रोडक्शन में देखना। ठीक है, हाँ जी। सर ये तो आईटी की तरह, हाँ सिद्धार्थ, वो क्या कह रहे हो? ये आईटी की ट्रेस वाला है ना, मतलब जैसे सर कोई इशू आता है हम आईटी ट्रेस करते हैं अपने अपने
आवाज साफ नहीं आ रही सिद्धार्थ, सॉरी यार। और किसी को समझ में आ रही भाई? शायद मेरी तरफ से कुछ इशू है। थिंक ऑप्टिमाइजर के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, अभी किसने स्क्रीन शेयर करी है ये? अभी किसने स्क्रीन शेयर किया? सर मैं ही हूँ सिद्धार्थ। नहीं नहीं सिद्धार्थ सिद्धार्थ, सर, सिद्धार्थ। तो तुम्हारी तो नहीं है स्क्रीन शेयर ये। नेहा राय, नेहा आप अभी पहले सिद्धार्थ का हो जाने दो, फिर आप स्क्रीन शेयर करना अपनी। सिद्धार्थ तुम शेयर करो अपनी स्क्रीन। यस सर। हेलो। यस सर। सर ये आईटी टिकट रेस करने वाला एप्लीकेशन है ना, जिसमें हम आईटी टिकट रेस करते हैं बेसिकली। हेलो। एक मिनट देना सिद्धार्थ, एक मिनट देना, एक कॉल है। जी बोलो। हाँ तो ऑप्टिमाइजर के बारे में आप पूछ रहे थे ना? हाँ देखो, ऑप्टिमाइजर एक ऐसा प्रोजेक्ट है बेसिकली। आपने सुना होगा ना कि हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, कंप्लेंट वगैरह यस रजिस्टर करने के लिए। तो टिकट ये रेस एक करते ऐसा हैं टिकट। हमारा ऑप्टिमाइजर एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ से हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब कंप्लेंट रजिस्टर के किस चीज़ की कर रहे हैं हम यहाँ पे? आईटी कंसर्न की। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहां से आपको जो भी डिवाइसेस मिली हुई है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जो भी आपको मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लैपटॉप को आप दुकान पे जाकर के तो ठीक करवाओगे नहीं, कंपनी करके देगी, क्योंकि काम तो आप कंपनी का ही कर रहे हो, है ना? तो कोई भी ऐसा काम होगा कंपनी करेगी। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जा करके कुछ किसी को जाकर बोलना, कुछ नहीं करना। आपको सिंपल एक पोर्टल दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा ऑप्टिमाइजर, ठीक है? वो आपको पोर्टल दे दिया गया, आप वहां से एक हेल्प डेस्क टिकट रेज कर सकते हो। तो ये अरे, आपको एक हेल्प डेस्क टिकट दे दिया जाएगा। उस हेल्प डेस्क टिकट में आप रिक्वेस्ट रेज करोगे और वहां पे आप अपनी सारी डिटेल डालोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट मॉड्यूल इज होम, अंडर द मॉड्यूल देयर इज अ वेरियस सब मॉड्यूल टू ओपन द रिक्वेस्ट, होल्ड द रिक्वेस्ट, पेंडिंग, रिजोल्व एंड ऑल रिक्वेस्ट। सेकंड मॉड्यूल है यूजर डिटेल का। उसमें हमें यूजर डिटेल में क्या डालना है कि लोकेशन, आप कौन से फ्लोर पे कौन सी सीट नंबर पे बैठे हो, आपका यूजर नेम, एम्प्लॉय कोड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक्सटेंशन आईडी है, कोई एक्सटेंशन नंबर है तो वो, प्रायोरिटी उसकी हाई है, लो है, मिडिल है, क्या है वो प्रायोरिटी सेट करनी है, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, मैनेजर का नाम और होस्ट नेम। ये सारी जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको वो डिटेल वहाँ पे फिल आउट करनी है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। किस लिए फिल करनी है? कि सो दैट कि वो बंदा आपका कंसर्न समझ सके, जो भी टेक्नीशियन, जो भी आईटी का बंदा है वो, और वो आपकी सीट पे आकर के विजिट करेगा, देन आपको जो भी रिजोल्यूशन होना वो रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन हमारी इसलिए बनी है कि कोई भी हेल्प डेस्क टिकट होगा वो रिक्वेस्ट को रेज करने के लिए ये एप्लीकेशन हमारी बनी है, जिसका नाम है ऑप्टिमाइजर। ठीक है, अब कर लें आप अपना से विषय। सर मैं करूँ? हाँ कोई भी जो भी कर रहा था, नया तुम कर लो, कोई नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है, जी पूछो। जैसे कि अभी आपने कहा था ना कि जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो तो उसे एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। हम्म तो जैसे कि मैं अभी वर्किंग हूँ सर्विस नाउ पे, और सर्विस नाउ जो कि नेटवर्क कंट्रोल टूल है, जो कि जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो सब यूज करती हैं, हम्म टिकट रेज करना, ट्रबल शूटिंग वगैरह करना, तो वो हम्म सब उसी पे होता है। तो अब सर्विस नाउ क्योंकि जितनी भी एमएनसी कंपनी ये सारी यूज कर रही हैं, एचसीएल, इन्फोसिस, कंसेंट्रिक्स, और जो इनके क्लाइंट वगैरह होते हैं लाइक हस्कवर्ना वगैरह ये सब, हम्म। तो मतलब ये प्रोजेक्ट को हम रिप्रेजेंट वहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल आराम से बोल सकते हो। वो तो देखो आपके वो है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट
जो आपके मतलब जिसे आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आराम से। और ऐसा कोई मतलब इशू तो क्रिएट नहीं होगा कि क्या नाम काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और 7 to 8% की टीम कैसे हैंडल कर सकती है? नहीं, क्यों नहीं कर सकती भाई, स्लो चल रहा है अपना प्रोजेक्ट, तो कितने ही बड़े हो सकते हैं। हमारा हम्म। बोलो कि प्रोजेक्ट, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है अब ये कंप्लीट तो हो चुका है हमारा। भाई आप कह रहे हो ना लाइव है, आप यूज कर रहे हो, बेसिकली लाइव तो है ही। तो आप बोलो कि प्रोजेक्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये क्या है अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है, तो इसमें जो भी चेंजेस आते हैं अभी डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो हम ये मेंटेन कर रहे हैं सब, बस। क्योंकि ये जो टूल है ना, इसकी अगर मैं बताऊं तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो इसकी फीचर्स हैं इतनी ज्यादा हैं इसके अंदर कि मैनेजर तो को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बात तो बताओ, ये बात आपको पता है, ये हम्म। बात आपको पता है, लेकिन ये बात उसे थोड़ी ना पता है कि इसमें कितने फीचर हैं कितने नहीं, जितने आप बताओगे उसे तो उतना ही पता है ना। हम्म। ये सोचो कि वो क्या पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है ना वो उस लेवल पे आप, ठीक है, वो जो जानना चाह रहा है वो उसे बताओ सिर्फ, बाकी चीजें मत बताओ। अभी प्रोजेक्ट में आपने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि मेरे प्रोजेक्ट में 2 मॉड्यूल हैं और इस मॉड्यूल में ये काम होता है, अब वो आपका प्रोजेक्ट तो देखने आ नहीं रहा है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो कॉन्फिडेंस से बता दिया वही उसे मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका देखने थोड़ी ना आ रहा है। प्रोजेक्ट पूछने का तो मतलब ही सिर्फ इतना सा होता है कि सो दैट कि उसकी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आप हाँ करंट में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट है, बस ये पर्पज होता है वो पूछने का। तो ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बताओ नेहा। पूछो, आपका कुछ वैसे डाउट है सीवी में? अगर सीवी में नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो मेरे को ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो है ये समझा दीजिए। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, इसमें लिखा है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में ऑटोमेशन, सेलेनियम, जावा, डेटा ड्रिवन, टेस्टनजी, मेवन, पॉम, ये तो सब पढ़ चुके हो आप, है ना। फिर आप टेस्टिंग टेक्निक में लिखा ब्लैक बॉक्स, फंक्शनल, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग, ये भी आपको पता ही है। लैंग्वेज में सी और सी प्लस प्लस हटा दो, ये ज़रूरत नहीं है आपको लैंग्वेज में, क्योंकि कोर जावा लिख दिया काफ़ी है। सी सी प्लस प्लस हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन केस वैसे पूछता नहीं है, फिर भी इन केस कोई पूछ ले सी और सी प्लस प्लस में क्या है क्या पढ़ा है नहीं पता हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हटा दो। फिर अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो चलाना आता ही है, मैक आप चला ही सकते हो, मैक iOS etc, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एपीआई मेथड में आपने गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और कॉपी क्यों लिख दिया, कॉपी हटा दो, बस गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है, इसमें पोस्ट और लिख दो, गेट और पोस्ट, कॉपी हटा दो, बस काफी है, सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ। यही जानना था। हाँ ये सब पढ़ चुके हो आप, जो ये 2 चेंजेस मैंने बताए ये कर लो इसमें। हाँ नेक्स्ट और बताओ। हाँ सर, आप प्रोजेक्ट हम्म बता सकते हैं। हाँ प्रोजेक्ट दिखाओ, आप स्क्रॉल डाउन करो, कौन सा प्रोजेक्ट है क्या है, स्क्रॉल डाउन करो, रोक दो। प्रोजेक्ट का नाम है आपका शॉपर वैपिड, ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन है। स्कोप इसका, इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज डेवलप फॉर द बिजनेस टू बी टू बी, इट इज शॉपिंग साइट फॉर द ग्रोसरीज फॉर रिमोट एरियाज, it is e-commerce site for shopping of groceries for grocer shops, it allows recharge facility as well। देखो ये क्या है ना, एक बेसिकली ना ये सॉफ्टवेयर अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं कि जो कि हमारा लोकल एरिया को सप्लाई दे रहा हो। ये बेसिकली क्यों बना है, हमारा इस सॉफ्टवेयर का बनने का मतलब क्या है, ये लोकल एरिया के लिए बना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई भी शॉप है जो कि ग्रोसरी की शॉप है, अब आपको अपनी लोकल शॉप से जो भी उसके रिमोट एरिया में, मतलब रिमोट एरिया कह के मानो कि 5 किलोमीटर की रेडियस हो या 2 किलोमीटर की रेडियस हो, आपको वहाँ से कोई भी सामान मंगाना है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से वो परचेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब ये ऑनलाइन साइट है, मतलब वहाँ से आपने सीधा बुक किया, आप अपने 5 किलोमीटर की रेडियस से कोई भी सामान जो मंगाना है वो मंगा सकते हो, ठीक है।
तो वो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन बनी है। ये वाली एप्लीकेशन जो बनी है ये हमारी एक रिचार्ज फैसिलिटी भी अलाउ करती है हमारा, कि फॉर एग्जांपल हमने रिचार्ज करवा लिया एक बार, अब उतने का सामान हम कभी भी मंगवा सकते हैं। लाइक मैंने अभी 2,000 रुपये इसमें ऐड कर दिए, अब मैं 2,000 रुपये पे कर दिए समझ लो, अब मैं उस शॉप से मैं 2,000 रुपये तक का कितनी भी बार मैं सामान वहाँ से परचेज कर सकता हूँ, मंगवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कह सकते हो ई कॉमर्स ही है साइट तो हमारी। ठीक है, तो ई कॉमर्स हमारा इसका डोमेन ई कॉमर्स है, और ये एप्लीकेशन हमारी क्यों बनी है कि परचेजिंग करने के लिए बनी है, किसका, वो रेडियस एरिया मतलब रिमोट एरिया में, और ये जो डील करती है वो ग्रोसरी में डील करती है। ठीक है नेहा। यस दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? क्रेडिट कार्ड, अच्छा क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन वाला। इसमें आपने वो देखी एप्लीकेशन policybazaar.com? policybazaar.com और ये दोनों मान के चलो कि एक सेम साइट है, पॉलिसी बाजार भी और ये भी। पॉलिसी बाजार और ये जो हमारी एप्लीकेशन है, पॉलिसी बाजार में क्या होता है हमारा, आप देखते हो वहां से कि कोई भी हम लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए डाल सकते हैं, अपने क्रेडिट रिपोर्ट वो क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की हमारी जो एप्लीकेशन बनी है कुछ इस तरीके की बनी है, जहां से हम कोई भी अपनी फाइनेंशियल चीजें वहां से कोई भी सारी चीजें हम वहां से देख सकते हैं, और कोई भी हम परचेज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बाजार का अपना कुछ नहीं है। आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपको इंश्योरेंस लेना है, तो आप जैसे इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे तो वो आपको बहुत सारी साइट दिखाएगा। वो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस आपको आईसीआईसी लंबार्ड का लेना है, तो वो आईसीआईसी लंबार्ड आएगा, वहां पे क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट करा देगा वो आईसीआईसी लंबार्ड पे। तो जो हमारी policybazaar.com एप्लीकेशन है जैसी कुछ इसी तरीके की एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी सब जगह सिर्फ क्या हो रहा है कि वो रीडायरेक्शन का खेल है, रीडायरेक्शन करवा देता है हमारा, जिस पे भी आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ आपको परचेज करनी है वो सिर्फ रीडायरेक्शन का खेल है, रीडायरेक्शन कराता है। ठीक है, तो वो है हमारी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, ये सब इन चीज़ की जो हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये हो गया, मतलब मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली अगर मैं देख लूँ एक दो बार तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे से तो वो इतने सारे एक्चुअली क्या है ना, ये सब प्रोजेक्ट है ना कंपनी में लाइव चल रहे हैं। अब कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लाइव प्रोजेक्ट को दिखाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो उनके इन हाउस प्रोजेक्ट हैं कंपनी के। अब वो वहाँ पे वीपेन वगैरह पे दिखाने पड़ते हैं वो प्रोजेक्ट, इसलिए नहीं दिखा सकता। बाकी मतलब तभी मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी दिया, अभी कहीं पे अगर आप काम कर रहे हो, आपके यहाँ पे वो प्रोजेक्ट कोई सा भी चल रहा हो, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप वो वाला प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो, सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि रियलिटी में वो चल क्या रहा है वहाँ पे प्रोजेक्ट पे, है ना, इसीलिए मैंने आपसे बोला था। तो सर मैंने इससे पहले तो वर्क किया नहीं है कोई भी, मेरा तो ये पहला होगा। तो अब इन दोनों में से जैसे कि सुपर वैपिड है, अभी सुपर वैपिड वाला सबसे इजी है, आप भी समझ लो कि एक बहुत इजी है, सीधा परचेजिंग वगैरह का है। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर को किसी भी बात को कह करके घुमा सकते हो। ठीक है ना, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के बारे में भी बता दोगे आप, तो भी आप उससे घुमा दोगे कि परचेज करने का सिंपल है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, वहां से परचेज कर रहे हैं, बस फ्लिपकार्ट में और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे क्या हो गया कि वो 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की रेडियस में, और एक यहाँ पे एक दूसरी फैसिलिटी क्या दे दी, रिचार्ज की। तो आप ये वाला प्रोजेक्ट बोल दो, तभी तो आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो भी आपको एक बेस्ट लगे वो वाला प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आपका वो उसको आप उसमें डाल दो कि वो प्रीवियस है और करंट में इस पे काम कर रहे हो। ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ये किसका स्क्रीन शेयर है? मीना प्रताप वैश्य जी। कोई डाउट है अगर प्रोजेक्ट वैसे सीवी में तो बताओ, अदरवाइज फिर प्रोजेक्ट पे आते हैं। C2 में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताओ कौन सा है? सर जैसे कि जी इसमें सी और C++ मेंशन है,
क्या हम इसको हटा सकते हैं? हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें हमें पता तो कुछ है नहीं है इतना कुछ ज्यादा डीप में, तभी तो तभी मैं फालतू में लकी फंसे जाएंगे इसमें। हाँ हाँ, तभी मैंने बोला आप सी और सी प्लस प्लस हटा सकते हो, जावा को रहने दो। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, हाँ। ये डोमेन में क्या आ जाता है सर? डोमेन देखो वो डिपेंड करता है, अब जैसे कि C2M है, ये IoT बेस्ड डोमेन हो गया। अब फ्लिपकार्ट है, उसका ई कॉमर्स डोमेन हो गया, वो डोमेन बोल देते हैं। अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रोजेक्ट का कोई डोमेन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको सिंपल बोल दो सर्विस डोमेन है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये C2M ही है, और तो इसमें C2M तो IoT डोमेन है इसका। बस इतना कह देना है। हाँ, कि डोमेन कोई भी पूछे डोमेन क्या है, तो IoT डोमेन है, अगर कोई पूछे तो। हाँ, C2M तो मैंने बता दिया। मीना, दूसरा प्रोजेक्ट बताओ कौन सा है। DCMS, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम। DCMS का देखो क्या काम है, बेसिकली जितने भी हमारे मतलब ये बजट यूटिलाइजेशन के लिए बना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी शॉपिंग मॉल या कुछ भी चलाते हो, वहाँ पे सेल होती है। अब सेल में आपने कितना आपने का आपका बजट था, कितना आपको सेल की, क्या आपका इसमें खर्चे रहे, क्या आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ मैनेज होती हैं। सारी चीज़ें मतलब वो एक्टिविटी मैनेज होती हैं, बजट से रिलेटेड सारी चीज़ें सेटलमेंट होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा सेल का है, बेसिकली जो सेल्स वगैरह हम सब करते हैं उस पर कितना खर्चा हुआ, क्या गया, कितना हमने सेल की, उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट इसमें हमारा होता है, ठीक है। वो हमारा DCMS है। और बताओ, कोई डाउट हो तो। सर डोम का क्या बता रहे थे आप? डोम डोम कहाँ बताया मैंने। सॉरी, डोमेन, डोमेन डोमेन। डोमेन तो मैं यही बता डोमेन। कि जब कुछ समझ में ना आए, अगर तुम्हें कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में फंस रहे हो, कुछ ऐसे लग रहा है जिसका आपको डोमेन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए ये बोल सकते हो कि ये सर्विस डोमेन है। सर्विस डोमेन बोल करके निकाल सकते हो उसको। ओके, मतलब अगर अच्छा हम सर, जो ये टूल यूज क्या कह रहे हम हो। जो भी हम जो भी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम्म, उस टूल का, जिस भी टूल को हम के बारे में हमें बताना है, अगर हमें उसका डोमेन नहीं पता है तो हम सर्विस डोमेन बता देंगे अगर वो पूछते हैं तो। अगर वो पूछते हैं तो। ओके सर। अच्छा सर, अगर ये क्या है कि मतलब तुमने कौन कौन सी करी है, तो उसमें सीधा कह दो ना वेब टेस्टिंग करी है, मोबाइल का तो बताना नहीं है। हाँ हाँ, आप उसको वेब टेस्टिंग ही बोलना, मोबाइल का नहीं बोलोगे, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग आपको आती नहीं है। सर अगर वो ऐप का अगर नाम पूछेगा तो क्या बताना है उसमें? क्या। सर ये जो जैसे इसमें C2M है, ठीक है, तो मेरे वाले में सर सिर्फ ई फार्मेसी लिखा हुआ है और एक मल्टी बैंकिंग सिस्टम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब जैसे अगर वो पर्टिकुलर नेम पूछता है तो उसमें फिर क्या एक्सप्लेन करना है? अच्छा, नेम मेंशन नहीं है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नेम मैं देख लूंगा उसका। नेम डालना चाहिए था, इसका नेम है तो मैं बता दूंगा आपको नेम उसका, ठीक है। तो सर मैं आपको क्या मैसेज कर दूँ फिर? हाँ हाँ, मैसेज कर देना मुझे उनका, जो जो प्रोजेक्ट है आपके, मैं नेम आपको बता दूंगा। और अभी स्क्रीन शेयर करो। और मीना, तुम्हारा तो हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर लेना। शेयर करो भाई, नेक्स्ट अपना कोई स्क्रीन शेयर करो। Okay, visible.
किसने शेयर किया है? हाँ इतने, ठीक है। हाँ भाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट है आपके? ऑप्टिमाइजर मैं बता चुका हूँ, होटल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपके, या जैसे कि आप गोवा वीवो और भी बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आप होटल बुकिंग करते हो, तो ये ऐप जो है हमारी होटल बुकिंग की ऐप है। दिस इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर बुकिंग रूम सर्विस एट द टाइम ऑफ द इजी वे इफ समवन वांट्स टू बुक अ रूम फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक लिख दिया इसने, स्पेसिफिक है, ठीक है। ये देखना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सो ही और शी विल बी एबिलिटेड टू डू दैट मीटिंग रूम। यहाँ से बस इसमें एक चीज़ का यहाँ डिफरेंस दिया है कि यहाँ से आप मीटिंग रूम भी बुक कर सकते हो, नॉर्मल पर्सनल रूम जो होते हैं नॉर्मल रूम भी बुक कर सकते हो, मीटिंग रूम भी बुक कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस रूम भी बुक कर सकते हो। उसमें भी है कि आपका जो भी लाइक विद स्पीकर विदाउट स्पीकर आपको चाहिए, माइक और माइक भी चाहिए आपको, एसी नॉन एसी जो जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप रूम बुक कर सकते हो ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये होटल जितने भी रूम होते हैं होटल रूम बुकिंग ऐप है ये हमारी, ठीक है। तो वो उसके लिए है हमारी होटल मैनेजमेंट सिस्टम की। यस सर, इसमें मैं देख रहा था कि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा था, तो मतलब इसका ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन थोड़ा और मतलब बड़ा होता कि तो कोई जिसके फर्क बारे में नहीं था पड़ता मतलब। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी DCMS आपने देखा होगा मीना का, इससे भी कम था, हाँ। ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। ओके। तो हर्ष भाई, जी इसमें इसका भी एप्लीकेशन का नाम नहीं है, तो इसके लिए भी मैं दे ही दूँ ना, आपको मैसेज हाँ, कर आप मुझे दूँ। भेज देना, ये मुझे भेज देना, ओके ठीक है। जिसका भी कोई एप्लीकेशन के नाम का इशू है मुझे भेज देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी काफी लोगों का हो गया है, जिन लोगों का रह गया भाई औरों का हम कल कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और जिन लोगों का रह जाता है उनका कल करते हैं, कल सेम टाइम मिलेंगे सेम क्लास में, और डिटेल भी शेयर करनी है, और अगर टाइम रह जाता है तो फिर naukri.com की प्रोफाइल भी बना लेंगे, ठीक है दोस्त। ओके। ओके सर, थैंक भाई यू। नौकरी का हो गया और लिंक्डइन का हो गया, मतलब सारे पोर्टल्स का एक बार बता देना कल। हाँ मैं बोल रहा हूँ naukri.com की प्रोफाइल वगैरह सब बता दूंगा, ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके सेम सेम टाइम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके।